ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण कहते हैं, समय भले ही दिखाई नहीं देता, परंतु ये सब कुछ दिखा देता है। कई बार हमें लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, परंतु ये सृष्टि का एक माया मात्र है। बुरा समय जाएगा, अच्छा भी आएगा, परंतु धैर्य रखना सबसे अनमोल है। भगवान का शरण वही पा सकता है जो सच्चे मन से उन्हें चाहता हो। हम सब एक ही प्राणी है, तो दूसरों को समान देखना ही मोक्ष की प्राप्ति है। ये चैनल आपको कृष्णा के कट्टर वाणी से अवगत कराएगा, जहां हम और आप उस स्थान पर पहुंच सकेंगे जहां ये संसार की माया का अंत होता है। शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखे। कर्मयोग, बिना फल की चिंता किए कर्म करो। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। कर्म ही तुम्हारा कर्तव्य है, ना कि फल की इच्छा करना। सफलता के लिए व्यक्ति को निरंतर कार्य करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मसंयम और धैर्य रखे। हे अर्जुन, सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए योग में स्थित होकर कर्म करो। ये समता भाव ही सच्चा योग है। सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही विजेता होता है। भय को त्यागो, आत्मविश्वास रखो। जो राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरे शरणगात होते हैं, वह पवित्र होकर परम सत्य को प्राप्त करते हैं। सफलता के लिए भय, क्रोध, मोह को त्याग कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मन को नियंत्रित करो। व्यक्ति को स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए, अपने आप को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। मनुष्य स्वयं अपना मित्र और स्वयं अपना शत्रु भी है। अगर मन पर नियंत्रण होगा तो व्यक्ति अपनी उन्नति कर सकता है। मन अनियंत्रित होने पर स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। सच्चे संपन्न से सफलता प्राप्त होगी। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। जब हम अपने कार्यों को पूर्ण संपन्न और ईश्वर में विश्वास के साथ करते हैं, तब हमें सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए हमें अपने कर्तव्यों को बिना फल की चिंता किए निभाना चाहिए। मन को नियंत्रित करना चाहिए और आत्मसंयम रखना चाहिए। भय, क्रोध और मोह को त्याग करना चाहिए। असफलता से निराश न होकर धैर्य रखना चाहिए। पूर्ण संपन्न और निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आज तक नहीं होता और राग, भय पर क्रोध मुक्त रहता है, वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। सफलता पाने के लिए मन को शांत और नकारात्मक विचारों से मुक्त रहना बहुत आवश्यक है। स्वभाव के अनुसार कर्म करो। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करके सफलता प्राप्त कर सकता है। हमें अपनी क्षमताओं को पहचान कर उसी क्षेत्र में कार्य करना चाहिए जिसमें हम श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके। इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। हे अर्जुन, गुणों से परे होकर इच्छा और मोह से मुक्त होकर आत्मा के बल पर जीने वाला बनो। इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर और मोह माया से ऊपर उठकर ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। संतुलन बनाए रखो। योग ही सफलता की असली कुंजी है। जो व्यक्ति संतुलित आहार लेता है, नियमित जीवन शैली अपनाता है और अपने कार्यों में अनुशासन रखता है, वही सच्चा योगी होता है और दुखों से मुक्त भी। अच्छी दिनचर्या, अनुशासन और संतुलित जीवन शैली सफलता की कुंजी है। अहंकार को त्यागो। मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, ये अहंकार मत रखो। सच्चा कर्ता तो ईश्वर ही है। अहंकार सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। हमें अपने कर्मों में विनम्रता रखनी चाहिए। सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखो। हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, दान देते हो या तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। यदि हम अपने कार्यों को संपूर्ण और श्रद्धा के साथ करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें नकारात्मक विचारों को त्यागना चाहिए। अपनी प्रकृति और योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए। इच्छा और मोह से ऊपर उठना चाहिए। अनुशासित जीवन और संतुलन बनाए रखना चाहिए। अहंकार को त्याग कर विनम्र रहना चाहिए। अपने कार्यों को भक्ति और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। धैर्य और संयम रखते हुए निरंतर कर्म करना ही सफलता का आधार है। लालच और मोह को छोड़ो। जो सुख भारी वस्तुओं से प्राप्त होता है, वह वास्तव में दुख का कारण होता है, क्योंकि वह अस्थायी होता है। सच्ची सफलता और शांति भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष में है। खुद पर विश्वास रखो। जो व्यक्ति श्रद्धा और आत्मनियंत्रण रखता है, वह ज्ञान प्राप्त करता है और शांति को भी प्राप्त करता है। आत्मविश्वास और सच्ची लगन से ही सफलता संभव है। हर परिस्थिति में शांत रहो। जो व्यक्ति शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान रहता है, मान अपमान में, सुख दुख में संयम रहता है, वही श्रेष्ठ है। सफलता के लिए हर स्थिति में संतुलन और धैर्य रखना आवश्यक है। लोभ और ईर्ष्या से बचो। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है, जिससे व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से बचकर ही हम सफलता और आत्मविकास की ओर बढ़ सकते हैं। कर्म को ही धर्म मानो। हे अर्जुन, सभी कर्मों का अंत ज्ञान में होता है, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म करो। सच्ची सफलता वह है जो ज्ञान और क्रम से प्राप्त होती है।
सच्ची भक्ति संपन्न से सफलता निश्चित है। जो लोग अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं और मेरा उपासना करते हैं, उनके योग क्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूँ। पूर्ण संपन्न और निष्ठा के साथ किए गए कार्य कभी निष्फल नहीं होते। अहंकार को त्यागो, विनम्र बनो। हे अर्जुन, तुम केवल एक माध्यम हो, असली कर्ता तो मैं हूँ। अहंकार सफलता में बाधा डालता है। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चा कर्ता परमात्मा है। अंत में धर्म के मार्ग पर चलो। जहाँ धर्म है वही विजय है। सच्ची सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। मन को नियंत्रण करो, वही तुम्हारा मित्र और शत्रु है। व्यक्ति को स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्व ही अपना मित्र है और स्व ही अपना शत्रु। अगर मन पर नियंत्रण है तो वह आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है, लेकिन अगर मन अस्थिर और भ्रमित है तो वह स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। जो बीत गया उस पर पछतावा मत करो, जो बीत गया वह चला गया। अतीत की गलतियों पर पछताने से अच्छा है कि उन्हें सीख लेकर आगे बढ़ जाए। सच्ची सफलता त्याग और सेवा में है। स्वार्थ रहित सेवा के बिना किया गया कर्म व्यक्ति को बंधन में डाल देता है। सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण में भी है। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाओ। श्री कृष्ण के उपदेशों का गहरा अर्थ है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति आत्म विकास का मार्ग दिखाते हैं। समय सबसे बलवान है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। मैं काल हूँ जो सबका विनाश करने वाला है। समय बहुत बलवान है, अगर हम इसे व्यर्थ गवाएंगे तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। हमें हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। मोह और भय को त्यागो, वह तुम्हें कमजोर बनाते हैं। जो व्यक्ति मोह और भय क्रोध से मुक्त होकर मेरी शरण में आते हैं, वे ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। मोह और भय हमें कमजोर बनाते हैं। यदि हम अपने डर पर काबू पा ले तो जीवन में असंभव कुछ नहीं। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखो। क्षमा करने वाले पर ही लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सफलता पाने के लिए क्षमा करना जरूरी है। यदि हम दूसरों की गलतियों को माफ नहीं कर सकते तो हम स्वयं शांति से नहीं रह सकते। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जो लोग पूर्ण श्रद्धा के साथ मुझ में समर्पित रहते हैं, उनके कल्याण और रक्षा का उत्तरदायित्व मैं स्वयं लेता हूँ। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है। वासना, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार है, इसलिए इन्हें त्याग देना चाहिए। लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है और उसे गलत मार्ग पर चला देता है। हमें संतोष रखना चाहिए। अधिक पाने की लालसा में अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। बदलाव ही संसार का नियम है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, ये सदा बनी रहती है। परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन हमें अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। अपने धर्म में मरना ही कल्याणकारी है, लेकिन दूसरों के धर्म का पालन करना भयावह है। हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। कर्तव्य के प्रति समर्पण ही सच्ची सफलता है। विनम्र बनो, सफलता अपने आप आएगी। विनम्रता, अहंकार का त्याग, अहिंसा, क्षमा और सच्चाई, ये सभी गुण व्यक्ति को महान बनाते हैं। अहंकार को त्याग कर विनम्र बनो, तभी सच्ची सफलता तुम्हें मिलेगी। अपने विचारों को शुद्ध करो। जो अपने मन को नियंत्रित करके मुझ में स्थिर करता है वही सच्चा योगी है। मन को नियंत्रित करके सकारात्मक विचारों को अपनाने से जीवन में शांति और सफलता प्राप्त होती है। सबसे पहले खुद को सुधारो। जो व्यक्ति पहले स्वयं को सुधार लेता है वही दूसरों को भी सही राह दिखा सकता है। अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को सुधारना होगा। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं आता। अगर हमें सफलता पानी है तो मेहनत करनी होगी। आलस्य करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मन की शक्ति अनंत होती है। हे अर्जुन, बिना संदेह के मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास से संभव है। मन की शक्ति अनंत होती है, बस हमें इसे सही दिशा में लगाना आना चाहिए। समय का सम्मान करो, क्योंकि वही सबसे बलवान है। भय, मोह और क्रोध को त्यागो। दूसरों को क्षमा करना सीखो, ये तुम्हें महान बनाएगा। लोभ से बचो, संतोष में ही असली सुख है। परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन आत्मविश्वास बनाए रखो। कर्तव्य से पीछे मत हटो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। विनम्रता और सकारात्मकता ही सफलता की कुंजी है। आलस्य को छोड़कर मेहनत करने से ही जीत मिलेगी। किसी का अपमान मत करो। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वह विद्वान ब्रह्मांड, गाय, हाथी, कुत्ते, चांडाल में समानता देखता है। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश होता है, इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही है जो सबको समान दृष्टि से देखता है। अपने भाग्य को खुद बनाओ। कर्म ही प्रधान है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। भाग्य खुद नहीं बनता, हमें अपने कर्म से उसे गिरना होता है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया कार्य ही हमें सफलता दिलाता है। जीवन में कोई स्थायी नहीं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है।
कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती रहती है। परिवर्तन को स्वीकार करना ही समझदारी है। निंदा और आलोचना से घबराओ मत। जो व्यक्ति निंदा और प्रशंसा में समान रहता है, जो मितावाशी है और जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, वही श्रेष्ठ है। दूसरों की आलोचना से डरने की जरूरत नहीं। अगर हम सच्चे मार्ग पर है तो आलोचना भी हमारी ताकत बन जाएगी। दूसरों से तुलना मत करो, हर कोई अपने रास्ते पर है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। हमें अपनी क्षमता और कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों से तुलना करनी चाहिए। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, वही भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव को स्मरण करता है, वही भाव उसके अगले जीवन को निर्धारित करता है। हमारे विचार ही हमारा भविष्य बनाते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक और उज्ज्वल सोच रखनी चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन जीत उसी की होती है। सत्य बोलो और धर्मों का पालन करो। सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन अंत में विजय हमेशा सत्य की होती है। खुद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। जिसका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया, वही सच्चा ज्ञानी है। सफलता भारी चीजों से नहीं, बल्कि खुद को जानने और समझने से आती है। जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य रखो। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान मानकर अपने कर्तव्य का पालन करो। जीवन में हर परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। अच्छे और बुरे समय दोनों में संतुलन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। हर कार्य में संपूर्ण भाव रखो। अपना मन मुझ में लगाओ। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। हर कार्य को संपूर्ण और भक्ति भाव से करने में ही पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, ना कि भारी चीजों में। जो अधिक खाता है उसे योग प्राप्त नहीं होता, और जो बिल्कुल नहीं खाता उसे भी नहीं। अत्यधिक भोग या कठोर तपस्या से शांति नहीं मिलती, बल्कि संतुलन जीवन जीने से ही सच्चा सुख मिलता है। सबसे बड़ी विजय खुद पर नियंत्रण पाना है। जो व्यक्ति शत्रु और मित्रों दोनों को समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। खुद पर नियंत्रण पाने से वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए। जो कुछ भी है वे क्षणिक है, इसलिए अहंकार मत करो। मैं ही करता हूँ ऐसा अहंकार मत करो। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए अहंकार करने का कोई अर्थ नहीं। विनम्रता ही व्यक्ति को महान बनाती है। हर व्यक्ति समान है, किसी का अपमान मत करो। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। अपने कर्म पर ध्यान दो। विचारों को सकारात्मक बनाओ, वही भविष्य बनाते हैं। धैर्य और संतुलन सफलता की कुंजी है। अहंकार मत करो, विनम्र बनो। हर कार्य में संपन्न भाव रखो। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। जो व्यक्ति संतुलन भोजन, संतुलन कार्य और संतुलन नींद, संतुलन जीवन जीता है, वह जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाता है। अत्यधिक भोग, विलास या कठोर तपस्या दोनों ही सही नहीं है। जीवन में संतुलन बनाए रखना सच्चा सुख देता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। अपना धर्म निभाना, भले ही वह कम गुणवान लगे, दूसरों के धर्म का पालन करने से कई श्रेष्ठ है। दूसरों के कहे अनुसार मत चलो, बल्कि अपनी अंतरात्मा को सुनो। जो सही लगे वही करो। आत्मनिर्भर बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। मनुष्य को स्व ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए। हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ से बचो, ये विनाशकारी है। वासना, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार है, इन्हें त्याग देना चाहिए। अगर हम इन बुरी आदतों से मुक्त हो गए तो जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त होगी। हर कार्य में प्रेम और भक्ति का भाव रखो। जो कोई भी मुझे प्रेम और भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। किसी भी कार्य को प्रेम और भक्ति से करने से ही उसका असली मूल्य बढ़ता है। निडर बनो, डर तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अगर हम सच्चे निडर बन जाए तो किसी भी समस्या को हराने की ताकत इसमें आ जाएगी। खुद को ईश्वर को समर्पित कर दो, चिंता मिट जाएगी। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर हम खुद को ईश्वर को समर्पित कर दे तो हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। अहंकार मत करो, विनम्रता ही तुम्हें महान बनाएगी। जो अहंकार, बल, अभिमान और वासना, क्रोध, स्वार्थ को त्याग देता है, वही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। विनम्रता और नम्रता से ही सच्ची सफलता मिलती है। अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मन को काबू में रखो, मन को काबू में रखो, नहीं तो वह तुम्हें नियंत्रण कर लेगा। कभी भी अधर्म का समर्थन मत करो। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हमेशा धर्म का समर्थन करो, अधर्म का विरोध करो। सत्य की जीत हमेशा होती है। मोह और माया से दूर रहो, यही बंधन की जड़ है। माया प्रकृति का ही एक रूप है और ईश्वर इस माया के स्वामी है। जो लोग मोह और माया से बंधे रहते हैं, वह कभी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन एक खेल है, इसे भोज मत बनाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर कर्तव्य का पालन करो। अगर हम जीवन को एक खेल की तरह लेंगे और बिना किसी दबाव के कर्म करेंगे तो सफलता और शांति दोनों प्राप्त होगी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतस्तव मामका पांडवेश्व किम कुर्वेत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय,
धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्र पांडवों ने क्या किया? यह श्लोक महाभारत के युद्ध का पारंपरिक दृश्य प्रस्तुत करता है। अंधे राजा धृतराष्ट्र को चिंता है कि यह युद्ध किस ओर जाएगा। धर्म क्षेत्र शब्द दर्शाता है कि कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं बल्कि धर्म की परीक्षा की भूमि भी है। यहाँ से गीता का दिव्य आरंभ होता है। संजय बोले, तब दुर्योधन ने पांडवों की सुसज्जित सेना को देखकर अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर ये कहा। यह श्लोक दर्शाता है कि दुर्योधन युद्ध को लेकर चिंतित था। उसने पांडवों की सेना की शक्ति को पहचाना और अपने गुरु द्रोणाचार्य से चर्चा की। यह दर्शाता है कि अहंकार और अधर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति भी भयभीत हो सकता है। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, देखिए पांडुपुत्र की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र यानी दुष्टदुम्न ने कुशलतापूर्वक व्यवस्थित किया है। इस श्लोक में दुर्योधन की चिंता स्पष्ट होती है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि पांडवों की सेना को संगठित करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका ही शिष्य दुष्टदुम्न है। यह दुर्योधन की असुरक्षा और चतुराई को दर्शाता है। इस सेना में कई प्रकार धनधारी योद्धा है जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। इनमें युद्धान यानी सात्विकी, विराट और महारथी द्रुपद भी शामिल है। दुर्योधन पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं को देखकर चिंतित है। वह स्वीकार करता है कि इनमें से कई योद्धा युद्ध में भीम और अर्जुन के बराबर है। इससे स्पष्ट होता है कि पांडवों की सेना शक्तिशाली और संगठित है। इस सेना में दृष्टिकेतु, चेकितान, प्रक्रामी काशी नरेश, पुरजित, कुंतीबो श्रेष्ठ योद्धा शैब्य भी उपस्थित है। दुर्योधन पांडवों की सेना की विशालता और प्रक्रामी योद्धाओं की संख्या देखकर प्रभावित है। वह अपने गुरु को इन योद्धाओं के बारे में बता रहा है ताकि वह समझ सके कि युद्ध आसान नहीं होगा। इन श्लोकों में दुर्योधन की मन स्थिति स्पष्ट होती है। वह अपने गुरु को पांडवों की सेना की शक्ति दिखाकर सतर्क करना चाहता है। हालांकि उसकी चिंता उसके अहंकार और असुरक्षा को भी दर्शाती है। इस सेना में प्रक्रामी युधामन्यु, वीरवान उत्तमौजा, बलशाली अभिमन्यु और शंखनामा महारथी भी थे। दुर्योधन पांडवों की सेना का वर्णन करते हुए बता रहा है कि इसमें केवल पांडव ही नहीं बल्कि कई अन्य और भी योद्धा है। अभिमन्यु विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि वह अर्जुन के पुत्र और चक्रव्यूह भेदन में निपुण थे। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ यानी द्रोणाचार्य, अब आप हमारी सेना के मुख्य योद्धाओं को भी जान लीजिए जिनका मैं आपके समक्ष उल्लेख कर रहा हूँ। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का परिचय देने वाला है। वह जताना चाहता है कि उनकी सेना भी कमजोर नहीं, लेकिन उसका यह कहना है कि विशिष्ट योद्धा केवल उसकी सेना में है। उसके अहंकार को दर्शाता है। इस सेना में आप यानी द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, संग्राम में विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमृत्य भी शामिल है। दुर्योधन अपनी सेना के सबसे प्रमुख योद्धाओं को गिना रहा है। भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महारथी उनके पक्ष में थे, लेकिन वह धर्म का समर्थन करते थे, इसलिए दुर्योधन का उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। कर्ण और अश्वत्थामा उनके कट्टर समर्थक थे। इसके अलावा मेरी सेना में अनेक शूरवीर है जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार है। वह विविध शस्त्रों से सुसज्जित है और सभी युद्ध में निपुण है। दुर्योधन ये कहना चाहता है कि उसकी सेना में ऐसे योद्धा है जो उसके लिए मरने को भी तैयार है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पांडवों की सेना धर्म के लिए लड़ रही थी, जबकि दुर्योधन की सेना केवल उसकी सत्ता के लिए। यही युद्ध के परिणाम को भी तय करेगा। हमारी सेना, जिसे भीष्म पितामह रक्षा कर रहे हैं, अपर्याप्त असमित है, लेकिन पांडवों की सेना, जिसे भीम रक्षा कर रहे हैं, वह पर्याप्त है। यह दुर्योधन अपने सैनिकों को उत्साहित करने का प्रयास कर रहा है। वह दिखाने की कोशिश करता है कि भीष्म की उपस्थिति उनकी सेना को अजेय बनाती है।
जबकि पांडव की सेना भीम के नेत्र में छोटी और कमजोर है, लेकिन वास्तव में ये उसके डर और आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। इसलिए आप सभी अपने अपने मोर्चों पर डटे रहे, विशेष रूप से भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन जानता था कि भीष्म सबसे अनुभवी और शक्तिशाली योद्धा है, लेकिन भीष्म का झुकाव धर्म की ओर था। इसलिए दुर्योधन को डर था कि वह पूरी शक्ति से नहीं लड़ेंगे। इसलिए वह अपनी सेना को निर्देश देता है कि वह भीष्म की रक्षा करे ताकि वह पूरे बल से युद्ध कर सके। संजय ने कहा, कौरव के विद्र पितामह भीष्म ने दुर्योधन को उत्साहित करने के लिए सिंह के गर्जन के समान ऊंची आवाज में शंख बजाया। इस श्लोक में बताया गया है कि भीष्म ने शंखनाद करके युद्ध की शुरुआत की। वह शंखनाद कौरव सेना को मनोबल देने के लिए तैयार था, लेकिन भीष्म धर्म के पक्ष में थे, इसलिए उनका युद्ध में पूर्ण मन नहीं था। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, तुरही एक साथ बजने लगे, जिससे बहुत ही भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई। भीष्म के शंखनाद के बाद कौरव सेना में युद्ध की घोषणा कर दी गई। शंख और अन्य वायंत्र की ध्वनि पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, जिससे यह संकेत मिल गया कि अब महायुद्ध शुरू होने वाला है। इन श्लोक में दुर्योधन की मानसिकता और युद्ध के प्रारंभिक दृश्यों का वर्णन है। भीष्म ने युद्ध की शुरुआत कर दी, लेकिन उनके मन में धर्म और अधर्म की दृढ़ता थी। दूसरी ओर दुर्योधन अपनी सेना को भीष्म पर निर्भर बना रहा था, जबकि पांडव अपनी नीति और आत्मविश्वास से लड़ने के लिए तैयार थे। इसके बाद सफेद घोड़ों पर युक्त अपने भव्य रथ पर स्थित श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। कौरव सेना के शंखनाद के बाद श्री कृष्ण अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए, जिससे ये संकेत मिला कि पांडव भी पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार थी। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, उनका शंखनाद एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है। हर्षिकेश यानी श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। धनंजय यानी अर्जुन ने देवदत्त और भीम जो प्रचंड प्रक्रामी है ने पौंड नामक शंख बजाया। इस श्लोक में प्रत्येक योद्धा के शंख का नाम दिया गया है। श्री कृष्ण का पांचजन्य दिव्यता का प्रतीक है, अर्जुन का देवदत्त विजय का प्रतीक है और भीम का पौंडव उनकी प्रचंड शक्ति और युद्ध कौशल को दर्शाता है। ये शंखनाद युद्ध के लिए पांडवों के आत्मविश्वास को दर्शाता है। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने कर्मशः सुघोष और मणिपुषक बजाए। महान धुंधर काशी नरेश, महारथी शिखंडी एवं दृष्टिदुम्न, राजा विराट और पराजय सात्विकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। इन श्लोक में पांडव सेना के अन्य ही महान योद्धाओं द्वारा शंखनाद का वर्णन है। प्रत्येक योद्धा के शंख का नाम उनकी विशेषताओं को दर्शाता है। युधिष्ठिर का अंत विजय उनके धर्म और अजयता को दर्शाता है। शिखंडी जिसने भीष्म को हराने की प्रतिज्ञा ली, वह भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था। हे राजन, द्रुपद द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। द्रुपद दुष्टदमन के पिता और द्रौपदी के पांचों पुत्र जो पांडवों के भी पुत्र थे, भी युद्ध के लिए तैयार थे। युवा अभिमन्यु जो अर्जुन का वीर पुत्र था, अपनी वीरता से पूरी सेना का मनोबल बढ़ा रहा था। उन शंखों की भयंकर ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया और आकाश तथा पृथ्वी को गुंजा दिया। इस श्लोक में बताया गया है कि पांडवों के शंखनाद की ध्वनि इतनी प्रबल थी कि उसने कौरवों के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। इसका संकेत यह है कि धर्म के पक्ष में लड़े जाने वाले युद्ध में सच्ची शक्ति होती है। यह ध्वनि केवल भारी नहीं थी, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी कौरवों को विचलित कर रही थी। इन श्लोकों में युद्ध के प्रारंभिक क्षणों का वर्णन है। भीष्म के शंखनाद के बाद कौरव सेना ने शोर मचाया, लेकिन पांडवों का दिव्य शंखनाद इतना प्रभावशाली था कि कौरव के मन में भय उत्पन्न हो गया। यह दर्शाता है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास और धर्म की सच्ची शक्ति ही युद्ध में विजय दिलाती है। हे राजन, जब अर्जुन ने कौरव की सेना को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार देखा, तब कपिध्वज अर्जुन ने
अपना धनुष उठा लिया और हर्षिकेश ने यह वचन कहा। इस श्लोक में बताया गया है कि अर्जुन पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार थे। उनका रथ जिस पर हनुमान का ध्वज था, ये दर्शाता है कि उनके साथ दिव्य शक्ति थी। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन को अपने कर्तव्यों को लेकर एक दृढ़ महसूस हुआ, जो आगे के श्लोकों में स्पष्ट होगा। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करे, ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जो युद्ध के लिए यहाँ उपस्थित है। अर्जुन अभी पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाए, ताकि वे अपनी सेना और विरोधियों को देख सके। लेकिन ये उनके मानसिक दृढ़ की शुरुआत थी, जो आगे बढ़ता जाएगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस युद्ध में मुझे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है, जो यहाँ युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ अर्जुन की मानसिक स्थिति बदलने लगती है। पहले वे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन वह देखना चाहते हैं उन्हें किन लोगों से युद्ध करना होगा। जैसे ही वे अपने परिवार के सदस्यों, गुरुओं और मित्रों को देखते हैं, उनके मन में दुविधा उत्पन्न होती है। इन श्लोकों में अर्जुन का मानसिक परिवर्तन स्पष्ट होता है। युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार अर्जुन अचानक ये देखना चाहता है कि उन्हें किन लोगों से लड़ना है। ये उनकी करुणा और धर्म के प्रति उनके संवेदनशीलता को दर्शाता है। आगे के श्लोकों में यही दृढ़ और गहराएगा, जिससे गीता का असली उपदेश शुरू होता है। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, जब गुडाकेश ने इस प्रकार कहा तो हर्षिकेश ने उनके दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन के एक और नाम यानी गुडाकेश का उल्लेख है। ये दर्शाता है कि अर्जुन केवल बाहरी युद्ध ही नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों पर भी नियंत्रण रखने वाले थे। श्री कृष्ण जिन्हें हर्षिकेश कहा गया है, अब अर्जुन को उनकी सच्ची स्थिति को दिखाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म और द्रोण अन्य प्रमुख राजाओं के सामने खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, देखो ये सभी कौरव सेना में एकत्रित योद्धा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि श्री कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन का रथ उनके प्रियजन भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने रोका। इससे अर्जुन के मन में भावनात्मक उथल पुथल शुरू हो गई। वहां अर्जुन ने खड़े हुए देखा अपने पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामा को, भाइयों को, पुत्र और पौत्रों को एवं मित्रों को। अब तक अर्जुन केवल युद्ध की रणनीति देख रहे थे, लेकिन जैसे ही वे अपने परिजनों को देखते हैं, उनकी भावनाएं जागृत हो जाती है। वे समझते हैं कि यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के विरुद्ध है। अर्जुन ने दोनों पक्षों में अपने सशवेरों और प्रियजनों को देखा। उन्हें देखकर वे अत्यंत करुणा से भर गए और दुखी मन से बोले। अर्जुन के मन में करुणा उत्पन्न होती है। वह अब केवल योद्धा नहीं, बल्कि एक पुत्र, शिष्य और मित्र के रूप में सोचने लगते हैं। यह अर्जुन के मानसिक संघर्ष की शुरुआत है, जो आगे चलकर उनके गीता उपदेश तक ले जाता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के इस तट पर देखकर मेरे अंग शिथिलित हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है। यह श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन अब युद्ध करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। उनका शरीर शिथिल पड़ रहा है और मानसिक तनाव उनके शारीरिक लक्षणों में भी प्रकट हो रहा है। यह गीता के ज्ञान के लिए आधारशिला है, क्योंकि यही से अर्जुन का भ्रम और मोह स्पष्ट रूप से सामने आने लगता है। इन श्लोकों में अर्जुन के मानसिक परिवर्तन की झलक मिलती है। शुरुआत में वह आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन जैसे ही वह अपने स्वजनों को युद्ध में देखने लगे, उनका हृदय करुणा से भर गया। अब वह युद्ध को केवल एक धर्म युद्ध के रूप में नहीं, बल्कि अपने परिवार और गुरुजनों के विनाश के रूप में देखने लगे। मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीय धनुष हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अर्जुन के मन में गहरे दृढ़ और भय की भावना आ गई। युद्ध से पहले उनका शरीर जवाब देने लगा। वह कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनका धनुष हाथ से फिसल रहा है।
और वे शारीरिक अवस्था अनुभव कर रहे हैं। ये मानसिक संघर्ष की चरम अवस्था को दर्शाता है। मैं खड़ा भी नहीं रह सकता, मेरा मन चक्कर खा रहा है। हे केशव, मैं चारों ओर अशुभ संकेत देख रहा हूँ। यहाँ अर्जुन पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से अशक्त हो चुके हैं। वह युद्ध भूमि में होते हुए भी अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में है और उन्हें अनिष्ट की आशंका हो रही है। हे कृष्ण, मैं अपने स्वजनों को युद्ध में मारकर कोई कल्याण नहीं देख रहा। मुझे न विजय की इच्छा है, न राज्य की, और न ही किसी सुख की। अर्जुन अब पूर्ण रूप से मोहग्रस्त हो गए। वह युद्ध का उद्देश्य भूलकर केवल अपने संबंध को देख रहे हैं। उन्हें अब ना तो विजय चाहिए और ना ही सांसारिक सुख। हे गोविंद, हमें इस राज्य, भोग या जीवन से क्या लाभ? जिनके लिए हमने ये सब चाहा था, वह ही इस युद्ध में अपने प्राण और धन को त्यागने के लिए खड़े हैं। अर्जुन यहाँ युद्ध के पीछे के उद्देश्य पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें अब राज्य, सुख और संपत्ति व्यर्थ लग रही है, क्योंकि उनके अपने स्वजन युद्ध में मारे जाएंगे। इस युद्ध में आचार्य पिता, पुत्र पितामह, ससुर, पौत्र, साले अन्य संबंधी उपस्थित है। अर्जुन अब ये महसूस कर रहे हैं कि ये युद्ध केवल दो पक्षों की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा महासंग्राम है जिससे परिवार के सदस्य और गुरुजन आमने सामने हैं। यह उनकी मानसिक वेदना को गहरा करता है। इन श्लोकों में अर्जुन के मानसिक संघर्ष की गहराई स्पष्ट होती है। वे अब पूरी तरह से युद्ध करने के विरुद्ध हो चुके हैं और इसे केवल विनाश और कष्ट का कारण मान रहे हैं। यह गीता के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है, क्योंकि अब श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का सही ज्ञान देंगे। हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मारने को तैयार हो। यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी मैं इन्हें मारने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, फिर पृथ्वी के लिए तो बिल्कुल नहीं। अर्जुन यहाँ युद्ध के प्रतिफल को अस्वीकार कर रहे हैं। वह ये कह रहे हैं कि तीनों लोग, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल का राज्य भी उन्हें इस युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। उनका मोह इतना बढ़ गया है कि वे अपने क्षत्रिय धर्म को भी भूलने लगे। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? इससे तो हमें केवल पाप ही लगेगा, भले ही वह आक्रमणकारी ही क्यों ना हो। अर्जुन यहाँ युद्ध के नैतिक पहलू पर प्रश्न उठा रहे हैं। वे कौरवों को अत्याई मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मारने से पाप लगने की आशंका कर रहे हैं। इसलिए हे माधव, हमें अपने ही बंधु बांधवों, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना उचित नहीं है। भला हम अपने स्वजनों का वध करके सुखी कैसे हो सकते हैं? हालांकि ये लोभ से अंधे होकर कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों के साथ विश्वासघात को नहीं देख रहे। अर्जुन को अब ये युद्ध का कोई औचित्य नहीं दिख रहा। वे मानते हैं कि कौरव लोभ में अंधे हो गए और धर्म अधर्म का भेद नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी स्वयं को उनके विरुद्ध शस्त्र उठाने से रोकना चाहते हैं। कुल के नाश से उसका सनातन धर्म नष्ट होता है, और जब जब धर्म नष्ट होता है तब संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अर्जुन अब समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की चिंता करने लगे। वे कहते हैं कि यदि कुल नष्ट हो जाएगा तो उसकी परंपरा, धार्मिक मर्यादाएं भी समाप्त हो जाएगी, जिससे अधर्म बढ़ेगा। हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और उनके भ्रष्ट होने से वर्णसंकर संतति उत्पन्न होता है। अर्जुन ये मानते हैं कि यदि कुल का विनाश होता है तो समाज की नैतिकता भी गिर जाएगी। इससे वर्णसंकर उत्पन्न होगा, जिससे धर्म और सामाजिक व्यवस्था का पतन होगा। इन श्लोकों में अर्जुन की दुविधा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। वह केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी युद्ध को अनुचित मानने लगे। अब वह केवल अपने दुख की बात नहीं कर रहे, बल्कि युद्ध के व्यापक प्रभावों पर विचार कर रहे हैं। वर्ण संकरण कुल घाती और उनके कुलों को नरक में ले जाता है। जब धार्मिक विविधता समाप्त हो जाती है तो उनके पितर भी पिंडदान और तर्पण से वंचित होकर औद्योगिक प्राप्त होते हैं। अर्जुन यहाँ पितरों यानी पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए होने वाली परंपराओं की बात कर रहे हैं। वे मानते हैं कि यदि कुल का नाश हो जाएगा तो शाद्र आदि धार्मिक विविधता समाप्त हो जाएगी,
जिससे पूर्वजों की आत्मा असंतुष्ट रह जाएगी और उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसे कुल घातियों के इन दोषों से जो वर्ण संकट को उत्पन्न करने वाले हैं, जाति और कुल के स्वास्थ्य धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन इस बात पर बल दे रहे हैं कि यदि समाज की धार्मिक और नैतिक परंपराएं नष्ट हो जाती है तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, जिससे अधर्म की वृद्धि होगी। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों का कुल धर्म नष्ट हो जाता है उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। यहाँ अर्जुन शास्त्रों की बातों का उल्लेख कर रहे हैं कि जो लोग अपने कुल के धर्म और कर्तव्य को नष्ट कर देते हैं उन्हें मृत्यु के बाद कष्ट भोगना पड़ता है। हाय, हम तो बहुत बड़े पाप को करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि हम केवल राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्युक्त